हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। जीतू सर की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सी सेट के बारे में डिटेल मैंने बताई थी। सी होता क्या है, ठीक। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। और इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको सी के सेट के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपने कवर अप करने हैं। तो जिन्हें आपने कवर करने हैं तो अब हम आपको बताते हैं बिना समय को वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा इंग्लिश हमारा जो सिलेबस है सी के लिए, सी सेट के लिए जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांट्स में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड देन जनरल नॉलेज, उसमें आएगा हमारा जनरल नॉलेज। तो देर आर 4 सेक्शंस, बेसिकली इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस द सिलेबस ऑफ सी। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो इंग्लिश में आ सकता नहीं आएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसे आप छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हो, 8th 9th 10th 11th 12th कॉम्प्रिहेंशन जिसमें होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, ये भी आपने किया हुआ है बहुत सारे। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते, आपको पता है इसमें आपका वोकैब्स, आपकी जो वोकैब्स है वो काम आएगी, आपकी वोकैबुलरी आपकी कितनी है वो सारी चीज़ें आपको काम आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये भी आएगी। स्पॉटिंग एरर्स, कमियां कहाँ हैं, कहाँ गलतियां हैं, वो आपको स्पॉट करनी है, वो आपको देखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस करेक्शन, क्लॉज टेस्ट, ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग एरर्स। तो ये हमारा सिलेबस है। किसका सिलेबस है? इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। चलो बात करें रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। रीजनिंग में रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एनालिटिकल स्किल्स, इसके बारे में आप जानते हो। ये सारी चीज़ें, ये ऐसी है चीज़ें जिन्हें आप, ऐसा नहीं कि आप सी की ही तैयारी के लिए आप इन्हें पढ़ें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑनवर्ड नाउ, क्योंकि अभी आप लोगों ने 12th कर लिया है, तो नाउ ऑनवर्ड जितने भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, जैसे बैंकिंग, PO, SSC, चाहे जो भी है, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स आपने देने हैं उन सब में ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। और ये कॉमन है, सब में कॉमन है, बस सबका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हो जाता है, चीज़ें यही होती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स आती है लॉजिकल डायग्राम्स, ब्लड रिलेशनशिप में आपने पता है रिलेशनशिप कैसे कि इसके एक मिस्टर एक्स है, इनके मामा के, ताऊ के, बुआ के, फिर उसमें वो भतीजा है, तो वो क्या लगेगा रिलेशन में, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एनालिसिस, ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड मिसिंग नंबर्स, ये बेसिकली हमारे किस में आएंगे? ये आएंगे रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये इसमें आएगा। तो अब हम आगे की बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं क्वांट्स, मैथ्स इसमें आती है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशंस, बेसिकली इसमें मैथ्स आती है, कॉमन मैथ्स, जनरल मैथ्स जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी है, ठीक। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको याद होगा कि जब सर आपको टीचर पढ़ाते थे तो कहते थे बेसिक क्लियर कर लो, आगे जाके बहुत काम आएगा। तो यही बात उनकी सच यहाँ पे साबित हो रही है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आएगी। क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, और सब चीज़ें आपने पढ़ी है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, और कोई भी चीज़ में नई नहीं है। सिंप्लीफिकेशंस, जिसमें बॉर्ड माउस का रूल लगता है, आपको पता ही है। सिंप्लीफिकेशंस, पावर्स एंड रूट स्क्वायर्स, क्यूब्स, LCM, HCF, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन एंड बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको आएगी। आगे की बात आपको हम बता रहे हैं। द नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, इसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री। वैसे इंडियन हिस्ट्री तो बहुत वाइड है, ये तो बहुत वाइड है, जिसमें हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में बड़ी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, ड्राफ्टिंग कमेटी,
कितने मेंबर्स थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे, कब उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं 9th-10th की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट। नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं कौन कौन से हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की जो यूएनओ की जो डिफरेंट जो हेल्पिंग ब्रांचेस हैं उनकी हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, किसका क्या क्या फंक्शन है, उसके सेक्रेटरी कौन कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। डिफेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, इसके जो चीफ ऑफिसर्स के नाम, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स और उसके राइटर्स के नाम ये भी आते हैं। जनरल साइंस क्लास 10 तक की बहुत ही सिंपल है। एंड एब्रीविएशन, जो शॉर्ट वर्ड होते हैं, जो संक्षिप्त छोटे में होते हैं, उसका जो डिटेल होता है उसका जो बड़ा होता है। एब्रीविएशंस, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये हमारी जितनी सारी चीज़ें, ये हमारा सिलेबस है। तो या मैंने आपको ये बताने की कोशिश की ये पूरा का पूरा हमने ये सिलेबस आपने करना है। लेकिन अभी आप कहोगे कि सर इतनी सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी बात है कि जिसकी साइट है, अगर आप CBCT की साइट पे जाओ, वहाँ पे जाओ, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की साइट पे जाओ, NTA की साइट पे जाके वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस सेक्शन से ज़्यादातर हर साल सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस सेक्शन को थोड़ा स्ट्रांगली कर लो। आई बात समझ? स्मार्टली काम करो तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक, तो अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास में, कि जो इंग्लिश सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस करेक्शन, क्लॉज टेस्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग एरर्स, ये जो इंग्लिश सेक्शन मैं कराऊंगा। बिकॉज अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं सारे सेक्शंस मैं करा लूँगा। नो, मास्टर कोई भी हो, हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इंग्लिश जो सेक्शन है वो इंग्लिश सेक्शन मैं कराऊंगा, और इंग्लिश अपने सेक्शन को देखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसमें मैं मैं इसके बेस से शुरुआत करूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे, इसमें हमारे टेंसेस आते हैं, इसमें हमारे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इसमें नरेशंस आते हैं, मोडाल्स आते हैं, प्रेप्स आते हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं जो ग्रामर का बेसिक्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बस इतना ही मैंने आपको CBCT के सिलेबस के बारे में बताया, और अगली क्लास से मैं शुरू करूँगा इंग्लिश, दिस वन इंग्लिश की डिटेल जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, सो डियर, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ इट।